दशहरा के शुभ अवसर पर भगवान श्री राम को हम ध्यान करते हुए आज भगवान का ध्यान करेंगे। भगवान राम से हमें क्या सीखना चाहिए? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से हमें उनकी मर्यादा सीखनी चाहिए। विपरीत परिस्थिति में कैसे स्वयं पर नियंत्रण रखा जाता है यह सीखना चाहिए। हमें यह सीखना चाहिए कि एंगर मैनेजमेंट कैसे करते हैं। हमें ये सीखना चाहिए कि जब स्वार्थ और परमार्थ में से किसी एक को चुनना हो तो हमें परमार्थ को चुनना चाहिए, जिसमें सबका भला हो उसे चुनना चाहिए। जब भगवान श्री राम से एक बार ऋषियों ने पूछा कि प्रभु आप इतने कठिन निर्णय कैसे ले लेते हैं? आप जब सीता जी का उन्होंने त्याग कर दिया था और अश्वमेध यज्ञ की तैयारी चल रही थी तो लोग उन्हें बार बार विवश कर रहे थे कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ बिना रानी के संभव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तब भगवान श्री राम ने कहा कि जैसे भगवान की मूर्ति में ध्यान करके प्राण प्रवाहित करके हम भगवान की साधना करते हैं, हम मानते हैं कि भगवान हमारे सामने बैठा हुआ है, वैसे ही मैं अपनी पत्नी की मूर्ति की स्थापना करके उसमें प्राण स्थापना करके उसके साथ ही मैं अश्वमेध यज्ञ करूँगा। तो सबने कहा आप इतना माता सीता से प्रेम करते हैं, फिर आपने इस माता सीता को क्यों त्याग दिया? तब भगवान श्री राम ने कहा कि यदि निर्णय आपको कैसे लेना चाहिए, एक राजा को निर्णय कैसे लेना चाहिए। राजा कभी भी एक व्यक्ति नहीं होता, जैसे एक सैनिक कभी भी व्यक्ति नहीं होता। अगर सैनिक की पत्नी जल रही हो और सैनिक युद्ध में गांव जल रहा हो तो सैनिक किसे बचाएगा, पत्नी को या गांव को? तो ऋषियों ने कहा अवश्य ही वो गांव को बचाएगा, क्योंकि उसका सैनिक धर्म उसके पति धर्म से बड़ा है। तो वैसे ही भगवान राम ने कहा कि मेरा भी राजा का धर्म पति धर्म से बड़ा है। राक्षसों द्वारा एक षड्यंत्र फैलाया गया था कि राम राज्य की स्थापना ना हो पाए। राम राज्य की स्थापना को रोकने के लिए, राक्षसों के विध्वंस को रोकने के लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या षड्यंत्र रचा कि मैं अपने घर परिवार के कलह में और इस तरह से बिजी हो जाऊं कि मैं जिस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है उस कार्य को मैं छोड़ दूं। मैं जानता हूं उस धोबी को बरगलाया गया था, उस धोबी को उकसाया गया था, जिससे वह माता सीता के चरित्र पर लांछन लगा सके। माता सीता के चरित्र पर लांछन की कोई बात ही नहीं थी, वो बात थी षड्यंत्रकारियों की कि माता सीता और प्रजा के बीच में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाए कि पूरे राम राज्य की जो स्थापना है वह धूल धूसरित हो जाए, प्रजा दो धड़ों में बट जाए, आपसी कलह हो जाए और उस कलह को मैं इतना व्यस्त हो जाऊं कि जिस कार्य के लिए मैंने जन्म लिया है उस कार्य को मैं भूल जाऊं। तो बोले प्रभु फिर ये निर्णय के लेने के पीछे आपका आधार क्या था? बोले हमें राजधर्म में सिखाया गया था कि यदि एक गांव का भला करना हो तो एक परिवार की बलि दी जा सकती है। अगर एक परिवार का भला करना है तो एक व्यक्ति की बलि दी जा सकती है। एक शहर का भला करना है और एक गांव में समस्या है तो उस गांव का निष्कासन किया जा सकता है। एक पूरे राज्य का भला करना है और एक शहर की समस्या है तो शहर की बलि दी जा सकती है। यदि पूरे देश की बात है और किसी एक राज्य में समस्या है तो उस राज्य की बलि दी जा सकती है। राजधर्म कहता है कि आप हमेशा ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती कि आप एक ब्लैक और एक वाइट में से कोई एक चीज़ चुन लीजिए। हमेशा ज़िंदगी कहती है निर्णय लेने के लिए सही और गलत हमेशा नहीं मिलता, हमेशा मिलता है दो गलत में से क्या चयन करना है। तब वहाँ पर हमें विवेक का उपयोग करके ये देखना होता है कौन सा कम गलत है। दो सही में से जब हमें निर्णय लेना होता है तब हम वहाँ पर निर्णय करते हैं कि क्या ज़्यादा सही है, किस में दुनिया का भला है, क्या मैं रक्तपात होने देता। अगर माता सीता का त्याग उस समय नहीं किया जाता तो आतंकवाद बढ़ जाता। उस आतंकवाद में
कि न जाने कितने लोग, कितने सारे लोगों की बलि चढ़ी जाती, कितने सारे लोग मरते। और जिस उद्देश्य से, जिस सिस्टम के लिए मैं जन्मा हूँ वो नहीं हो पाता। माता सीता जरूर लौटेंगी, यहाँ पर ज़रूर लौटेंगी, और स्त्रियों का जो असम्मान हो रहा है उसको पुनः ठीक किया जाएगा। लेकिन तब तक मुझे और सीता को इस कष्ट से गुजरना पड़ेगा। बहुत कठिन होता है। बहुत आसान होता है लोगों पे लांछन लगाना। लोग कहते हैं भगवान राम ने सीता जी का त्याग कर दिया। कौन सा पति ऐसा है जो अपनी पत्नी के लिए अपनी मृत्यु के मुंह में चला जाएगा? उस रावण के मुंह में, जिस रावण ने न जाने कितने लोगों का वध किया था, देवताओं को बांध के रखा था, मृत्यु को अपने सिंहासन में बांध कर रखा था, अपनी पत्नी के लिए ही गए थे ना। पूरा युद्ध उन्होंने लड़ा ना, राम राज्य की स्थापना करी ना। माता सीता और भगवान राम एक विशेष उद्देश्य के लिए जन्मे थे। उन्होंने ये बताया कि भाई कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, अपनी मर्यादा का त्याग आपको नहीं करना है, आपको देखना है, इस सिस्टम को सही करना है। भगवान कृष्ण और भगवान के राम के अगर आप जीवन चरित्र देखेंगे तो दोनों ही पर्सनल लाइफ में बिल्कुल सुखी नहीं थे। राम जी सुखी थे क्या? पैदा हुए, थोड़े से बड़े हुए तो आ गए विश्वामित्र जी मांगने कि भाई चलो ताड़का का वध करना है, राक्षसों का वध करना है, लेके चले गए। जंगल जंगल गुरु के साथ घूमे। विवाह भी उनका कैसे हुआ? उनको तो बुलाया भी नहीं गया था। गुरु के साथ गए और वहाँ पर कोई उठा ही नहीं पाया धनुष, तो गुरु के आदेश पर उन्होंने उठाया, वो विवाह करके आए। विवाह करके आए, कोई शांति मिली क्या? जैसे ही विवाह करके आए, राजकुमार बनने की घोषणा थी, चारों तरफ घोषणा हो गई थी कि राजकुमार बनना है, लेकिन नेक्स्ट डे जिस दिन राज तिलक था उस दिन वनवास मिल गया। आपको अगर पिता ये वादा कर दे कि कल मैं तुम्हें एक बाइक खरीद के दूंगा, और आपको नेक्स्ट डे कहे बेटा वो पैसा कोई मजबूरी आ गई, मैंने पैसे किसी और को दे दिए, तो आप क्या करेंगे? आप भड़क जाएंगे, लड़ बैठेंगे पिता से। आप एक बाइक का मोह नहीं छोड़ सकते। सोचिए, भगवान श्री राम को पूरा का पूरा राज्य छीन लिया गया, पूरा का पूरा सुख छीन लिया गया, लेकिन उनका धैर्य देखिए, उनका सिस्टम देखिए। उनके बाजुओं में इतना बल था कि वो अखंड साम्राज्य स्थापित कर सकते थे, लेकिन वो परिस्थिति को देख के, समझ के, बूझ के निर्णय लेते थे, क्योंकि उनको मर्यादा स्थापित करनी थी। तो भगवान के गुणों के आधार पर भगवान की पूजा की जाती है, अवतारों के गुणों के आधार पर उनकी पूजा की जाती है। उनके व्यक्तिगत जीवन में वो कितना सुख था, कितना दुख था, इस आधार पर भगवान का निर्णय नहीं किया जाता। भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है और भगवान का काम होता है। भगवान के काम के आधार पर, भगवान के गुणों के आधार पर आपने किया। भगवान ने पहले ही, माता सीता जब साथ थी तभी उन्होंने क्या कहा था? निश्चरहीन महि करो। उन्होंने संकल्प लिया था। क्यों? क्योंकि इतने सारे राक्षसों के उत्पात थे, किसी की भी स्त्री उठा के लेके चले जाते थे, किसी का भी वध कर देते थे, किसी की भी पूजा पाठ में विघ्न डाल देते थे। राक्षस हड्डियां इंसान खाते थे, ऋषि मुनि खाते थे और उनकी हड्डियां छोड़ जाते थे डरवाने के लिए। इतना उत्पात था। उसको भगवान ने समन करने के लिए जन्म लिया था। भगवान का स्वरूप बहुत बड़ा है, बहुत दिव्य है। तो जो लोग भगवान के एक विस्तृत स्वरूप को न समझ के उन्हें एक इंसान की तरह जब जज करने लग जाते हैं, तो आप लोगों को भी धर्म के मर्म को समझते हुए उनका विरोध करना चाहिए। किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपके तीज त्यौहार पर, आपके भगवान पर, आपके आराध्य पर कोई टीका टिप्पणी व्यर्थ की करे। आप उसका आक्रोश करिए, विरोध कीजिए, क्योंकि वो नहीं जानते, वो आपके धर्म ग्रंथ को नहीं जानते, वो भगवान श्री राम के चरित्र को नहीं जानते। आप तो जानते हैं। तो अपने धर्म के लिए रक्षा करिए। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। एकता बहुत आवश्यक है। तो भगवान श्री राम से के जीवन से शिक्षा लीजिए, घर परिवार व्यवस्थित कीजिए, मर्यादा को किसी भी हाल में मत छोड़िए, चरित्र को किसी भी हाल पर मत छोड़िए। एक बार मैंने ऐसे ही कहीं पर प्रवचन दे रही थी, तो किसी ने मुझसे व्यंग किया कि आप क्या समझेंगी,
अगर सीता जी की तरह आपका त्याग किया जाता तब आपको समझ में आता, तब आप क्या भगवान राम की प्रशंसा करते? मैंने उनसे कहा कि अगर पति रावण हो तो मंदोदरी बनना चाहिए, यानी पति का त्याग करके आप दूसरा विवाह कर लो। लेकिन यदि पति राम है और किसी बड़े उद्देश्य के लिए उसका जन्म हुआ है, वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए इतनी तप तितिक्षा स्वयं सह रहा है, तो उसके बड़े उद्देश्य के लिए मुझे सीता बनने में कोई आपत्ति नहीं है, उसका त्याग सहने में भी कोई आपत्ति नहीं है, अग्नि परीक्षा देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रावण को अग्नि परीक्षा नहीं दी जाती, पति राम हो तो अग्नि परीक्षा दी जाती है, लोक कल्याण के लिए अग्नि परीक्षा दी जाती है। तो व्यर्थ के कुतर्क पे तो कोई किसी चीज़ का अंत ही नहीं है ना। आजकल के जितने भी लोग हैं उनको, पढ़े लिखे लोगों को बहुत पैसे दिए जाते हैं, पीआर एजेंसी खड़ी की जाती हैं कि हिंदू धर्म का कैसे विरोध किया जाए, कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे लोगों के दिमाग में जहर घोला जाए। भाई हमारा धर्म बहुत बड़ा है, बहुत गूढ़ है, यहाँ पे सारे सिस्टम को बहुत समझने की आवश्यकता है। अगर आप रामायण पूरा श्रद्धा निष्ठा से पढ़ते हैं तो फिर आपके अंदर कोई प्रश्न शुबा नहीं रह जाता। भगवान यहाँ पे कई सारे चरित्र हैं, कई सारे सिस्टम हैं, उनको आपको समझने की आवश्यकता पड़ेगी, तब आप भगवान श्री राम के पूरे चरित्र को समझ सकते हैं। तो आइए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आज हम ध्यान करते हैं, जिन्होंने 10 बुराई के स्वरूप रावण का वध किया और मर्यादा स्थापित करी। हम उनसे आज शक्ति सामर्थ्य लेंगे कि हे प्रभु श्री राम, आप हमें इतनी शक्ति सामर्थ्य दीजिए कि मेरे भीतर का जो राम है वो जागृत हो, वो मर्यादा धारण करके रखे, लोगों के बहकावे में न आए, नशे में न हम जाएं, न हम गलत अश्लीलता की ओर बढ़ें, न हम किसी गलत रास्ते पर जाएं, हम धर्म का निर्वहन करें, हमारे अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य हो कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म का आचरण न छोड़ें। इस भावना के साथ आइए भगवान श्री राम का हम ध्यान करते हैं। आँख बंद करिए, भावना कीजिए कि भगवान श्री राम का सुंदर राम दरबार सजा हुआ है। भगवान राम हाथ में धनुष लेकर माता सीता के साथ विराजमान हैं। भगवान श्री राम ने पीली धोती धारण कर रखी है, सुंदर राजसी श्रृंगार कर रखा है। बगल में माता सीता सुंदर सिंहासन पर उनके साथ विराजमान है। माता ने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। उनके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न साथ में हैं। भगवान के सामने हनुमान जी बैठे हुए हैं और बहुत सुंदर दिव्य राम दरबार सजा हुआ है। भावना कीजिए कि आप भी राम दरबार में बैठे हुए हैं और भगवान के श्री चरणों में आप प्रणाम कर रहे हैं। भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप भगवान से कह रहे हैं, हे परमात्मा, जिस प्रकार हनुमान जी ने आपको धारण कर रखा है अपने हृदय में, वैसे ही आप भी हमारे हृदय में कमल में विराजमान होइए। हमें हमारे भीतर, हमारे मन मंदिर में राम दरबार लगा दीजिए। हमारे अंदर राम राज्य स्थापित कर दीजिए। हमारे 10 दुर्गुणों को नष्ट कर दीजिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, देश रूपी राक्षस को नष्ट कर दीजिए। हमारे अंदर मर्यादा चरित्र का जागरण कर दीजिए। भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए भगवान की प्रार्थना करिए। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संहारी हरहु नाथ मम संकट भारे। तुम जानहु सब अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। हे प्रभु श्री राम, अपने जैसा मर्यादा हमारे अंदर प्रवेश करा दीजिए। हमारे अंदर सुख, शांति, धैर्य, बुद्धि विकसित कर दीजिए। मेरे अंदर भी
राम तत्व जागृत कर दीजिए, मर्यादा जागृत कर दीजिए। मुझे भी चरित्रवान बना दीजिए, मुझे भी दुष्टों के दमन करने की शक्ति प्रदान कीजिए। मैं भी अपने आसपास घर परिवार ऑफिस कार्यक्षेत्र सब जगह राम राज्य स्थापित कर सकूं, अपने बुद्धि विवेक से काम ले सकूं। मेरे भी बुद्धि विवेक में सारे राम बाण हों, जिससे मैं अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त कर सकूं। भावना कीजिए, सबसे पहले ओम जप। भगवान श्री राम के आसपास जो दिव्य प्राण प्रवाह है, उसे अपने भीतर धारण करने के लिए हम प्राणायाम करेंगे। भावना करेंगे कि भगवान श्री राम का प्राण प्रवाह हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है, हमारे रोम रोम में राम तत्व जागृत हो रहा है, हमारा तन मन देवत्व से भर रहा है, हमारे 6 चक्र जागृत हो रहे हैं, हम ऊर्जावान बन रहे हैं, प्राणवान बन रहे हैं, दुखनाशक बन रहे हैं, सुख स्वरूप बन रहे हैं, श्रेष्ठ बन रहे हैं, तेजस्वी बन रहे हैं, देव स्वरूप बन रहे हैं, चरित्रवान बन रहे हैं। हमारे अंदर समस्त दैवीय गुण विराजमान हो रहे हैं, सारे 10 दुर्गुण बाहर जा रहे हैं। जो भगवान श्री राम हैं, उन्हीं के वंशज हम हैं। हमारे अंदर भी राम के सारे DNA मौजूद हैं। तो सोहम के ध्यान के माध्यम से हम भावना करेंगे कि जो परमात्मा है वही यह आत्मा भी है। मैं वही हूँ। आई एम दैट। सोहम, 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 सोहम। भगवान के दिव्य स्वरूप, भगवान का राम दरबार ध्यान से देखिए। भावना कीजिए कि भगवान के हाथ से नीले नीली किरणें निकल रही हैं। जो सूर्य की तरह किरणें हैं, वो हमारे ऊपर पड़ रहा है। हमारा रोम रोम उस दिव्य रोशनी से नहा रहा है। हमारे 6 चक्र जागृत हो रहे हैं, 72 नाड़ियाँ झंकृत हो रही हैं। हमें दिव्यता भर रही है, हमें राम तत्व भर रहा है। इस ध्यान में कुछ क्षण खो जाइए। उसके बाद गायत्री मंत्र जपते हुए हाथ रगड़े। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु।